एक छोटे से गांव में गणपत नाम का एक ज़मींदार रहा करता था। वो बहुत ही लालची और ठगी आदमी था। वो गांव के लोगों को पैसे उधारी पर दिया करता था और अपनी लालच के कारण बदले में उनसे 2 गुना ब्याज लिया करता था। अरे आज मेरा समोसा खाने का मन है। आप बाहर जा रहे हैं तो मेरे लिए समोसा लेते आना। अरे पूरे 20 रुपए का एक समोसा है। समोसे तो बहुत ही महंगे हो रहे हैं। 2 दिन पहले तो तुमने समोसा खाया था। रोज रोज समोसा खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं समोसा लेकर नहीं आने वाला। अरे आपके पास इतने पैसे तो हैं, आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? पूरा गांव आपसे उधार पैसे लेकर जाता है और आप उन्हें बेवकूफ बनाकर 2 गुना ब्याज लेते हो, उनकी जमीन हड़प लेते हो, उन्हें बेवकूफ बनाकर अपनी जमीन पर काम करवाते हो, फिर भी इतनी कंजूसी कर रहे हो। अरे भाग्यवान, मेरे पास इतने पैसे हैं तो लुटाने के लिए थोड़ी हैं। अगर मैं ऐसे ही पैसे खर्च करूंगा तो वो दिन दूर नहीं कि मैं रोड पर आ जाऊंगा। मैं अभी कोई समोसे लेकर नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर ज़मींदार वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। अरे जमींदार साहब, कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आपके घर ही जाने वाला था। हाँ तो बताओ क्या काम है तुम्हें? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं 2 गुना ब्याज लूंगा। साहब मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं आपको 2 गुना ब्याज कैसे दे पाऊंगा? देखो भाई, अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें 2 गुना ब्याज तो देना ही पड़ेगा। जमींदार साहब, मैं आपको 2 गुना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप पैसों के बदले में मुझसे मेरा बैल ले लीजिए, वो आपके खेतों में काम आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। शाम को मेरे घर आ जाना और अपने उस बैल को भी लेते आना और पैसे ले जाना। जमींदार साहब, मैं पैसे लेने शाम को ही आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब करना तो मेरा फर्ज है, धन्यवाद की इसमें कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। गणपत इसी तरह पूरे गांव वालों को ठगा करता था। इसी गांव में बली नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी चंबेली के साथ रहा करता था। बली को जितने पैसों की भी आमदनी होती वो उसी में गुजर बसर किया करता था। बली गणपत जमींदार की ज़मीन पर काम किया करता था और ज़मींदार बदले में उसे फसल का कुछ हिस्सा दे दिया करता था। बली बहुत ही भोला था, इसीलिए बली की पत्नी हर वक्त उसके लिए चिंता में रहती थी। जमींदार की बातों में ना आ जाना, थोड़ा होशियार रहना। हाँ भाग्यवान, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करूं? वो हर बार आपको ठग लेता है, ध्यान रखना इस बार वो आपको ठग मत पाए। हाँ, मैं इस बार बिल्कुल दिमाग से ही काम करूंगा। आप बिल्कुल होशियार रहना और दिमाग से काम करना। जाओ, अब देरी हो रही है। फिर बली जमींदार के खेतों की तरफ चल पड़ता है और वहां जाकर अपना काम शुरू कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद जमींदार वहां अपने आदमी के साथ आ जाता है। और भाई बली, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जमींदार साहब, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। सुनो बली, मैं इस बार सोच रहा था कि तुम मुझे फसल में से हिस्सा मत देना। आखिर तुम्हारे पास पैसे बचते ही कितने हैं? क्या मालिक आप सच बोल रहे हो? आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा मालिक। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए बीज भी लेकर आया हूँ। लेकिन मालिक, अगर आप इस बार फसल नहीं ले रहे तो मैं आपसे बीज कैसे लूं? मेरे पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बली, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये बीज ऐसे ही फ्री में दे रहा हूँ। अरे मालिक, मैं तो आपके लिए ऐसे ही गलत सोच रहा था, आप तो बहुत महान हो। लो बली, तुम इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकिन मालिक, ये कैसा कागज है? क्या लिखा है इसमें?
अरे जो तुम खेती करके फसल उगाओगे इसका नीचे का हिस्सा मुझे मिलेगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हें मिलेगा, बस यही लिखा है इसमें। बली जमींदार की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, इस बार तो फसल का सारा हिस्सा मेरा होगा। अरे क्या हुआ बली, क्या सोच रहे हो तुम? लेकिन मालिक आप किस चीज का बीज लेकर आए हो? ये तो तुम अपने घर जाकर ही देखना, अब तुम जल्दी से इस कागज पर अंगूठा लगा दो। मालिक मेरी पत्नी कहती है बिना कागज के बारे में जाने उस पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा अब तुम सारी बात अपनी पत्नी की ही मानोगे, तुम्हें अंगूठा लगाना है तो ठीक है, मेरे पास और भी काम है, तुम्हारे जैसे और भी किसान हैं जो इस काम को आसानी से कर देंगे। फिर बली अपने मन में सोचता है, खेती करने के बाद ऊपर का हिस्सा तो मुझे ही मिलेगा, तो भला जमींदार इसमें मुझे कैसे ठग लेंगे, मैं अंगूठा लगा ही देता हूँ। ऐसा सोचकर बली उस कागज पर अंगूठा लगा देता है। फिर शाम होते ही बली उन बीजों को लेकर घर चला जाता है। तुम्हें पता है जमींदार साहब आज खेतों में आए थे और उन्होंने कहा है कि वो इस बार पूरी फसल मुझे ही दे देंगे और उन्होंने मुझे बीज भी फ्री में दिए हैं। हम उन्हें जितना बुरा समझते हैं वो उतने बुरे नहीं हैं। अरे ये तो बताओ कि ये बीज किस चीज के हैं? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, ठहरो मैं देखता हूँ। फिर जैसे ही बली बोरी खोलकर देखता है तो उस बोरी में प्याज के बीज थे, तो ये देखकर बली बड़ा उदास हो जाता है। अरे बागेवान इस बार भी मुझे जमींदार ने ठग लिया, ये तो प्याज के बीज हैं। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, वैसे भी गर्मी आ रही है तो अपने प्याज खूब बिकेंगे। अरे बागेवान मैं बर्बाद हो गया। उस चालाक गणपत ने उस कागज पर मुझसे अंगूठा लगवा लिया जिस पर ये लिखा था कि जमीन के नीचे का हिस्सा उसका होगा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। मैं बर्बाद हो गया। मुझे पता था आप ऐसे ही फिर कोई गलती करके आओगे, मैंने आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में नहीं देखा। अरे बागेवान इसमें मेरी क्या गलती है? जमींदार साहब ने कहा कि इस बार वो फसल नहीं लेंगे और बीज भी उन्होंने फ्री में दे दिए और कहा कि जमीन के अंदर का हिस्सा उन्हें चाहिए। तो मैंने सोचा कि जमीन के अंदर का हिस्सा तो वैसे भी किसी काम का नहीं होता और मैंने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। तो फिर अब हम कर भी क्या सकते हैं? फिर अगले ही दिन से बली जमींदार के खेतों में काम शुरू कर देता है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं और गणपत की जमीन पर प्याज की फसल भी तैयार हो जाती है। और फिर प्याज लेने के लिए जमींदार वहां आ जाता है। अरे लगता है बली तुम्हारी इस बार किस्मत ही खराब थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ऊपर का कचरा ही ले लो और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। मैं तो आज ये प्याज अपने घर लेकर जाऊंगा और अपनी पत्नी से बढ़िया पराठे बनवा कर खाऊंगा। फिर जमींदार प्याज लेकर वहां से चला जाता है और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। खबरदार अगर आप इस बार उस जमींदार से ठग कर आए तो मेरी इस बात को दिमाग में बिठा लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बागेवान तुम फिक्र ना करो, मैं इस बार सारी बातों का ध्यान रखूंगा, तुम चिंता ना करो। अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। फिर बली खेतों में जाकर अपना काम शुरू कर देता है और थोड़ी देर में जमींदार अपने आदमी के साथ वहां आ जाता है। सुनो बली मैं इस बार बहुत मुसीबत में हूँ, मैं तुम्हें इस बार जो बीज दूंगा तुम्हें उन्हीं पर खेती करनी पड़ेगी। जमींदार साहब ये बीज किस चीज के हैं? आपने पिछली बार भी मुझे ठग लिया था। अच्छा तुम ही बता दो कि तुम क्या चाहते हो। पिछली बार मैंने नीचे का हिस्सा लिया था तो आपने मुझे ठग लिया था, मुझे तो इस बार ऊपर का हिस्सा चाहिए। आप चाहो तो नीचे का हिस्सा ले लो, मुझे तो ऊपर का हिस्सा ही चाहिए। जैसा तुम चाहो, पर तुम इस कागज पर अंगूठा लगा दो। इसके बाद बली कागज पर अंगूठा लगा देता है और जमींदार वहां से चला जाता है।
शाम होते ही बली बीजों को लेकर घर चला जाता है। अरे देखो देखो बागेवान, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। इस बार ज़मीन के अंदर का हिस्सा मैं लूँगा और ऊपर का हिस्सा ज़मींदार लेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने किस चीज के बीज दिए हैं, देख कर तो आए हो ना। चंबेली के इतना बोलते ही बली बोरी में देखता है। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। इसमें तो टमाटर के बीज हैं और टमाटर तो जमीन के ऊपर ही होते हैं। जमींदार ने मुझे फिर से ठग लिया। आप पागल हो, इसीलिए जमींदार आपको ठग रहा है। आपके ऊपर की खोपड़ी खाली है। बागेवान, सब बर्बाद हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। मैं जिंदगी को जी कर क्या करूँगा। लेकिन अब ये सोचकर क्या होगा, मुझे इसकी तरकीब मिल गई है। आप चिंता मत कीजिए। फिर चंबेली बली को अपनी सारी तरकीब बता देती है। बताओ कैसी लगी मेरी तरकीब। इस बार जब जमींदार बीज देने आएगा तो आप पहले ही बोल देना, मुझे जमीन के ऊपर का हिस्सा ही चाहिए। बागेवान, मैंने पिछली बार भी जमीन के ऊपर का हिस्सा ही लिया था। अब भला जमीन के ऊपर का हिस्सा लेकर क्या फायदा होगा। चुप रहो, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसे ही करते जाओ। आप जमींदार को बोल देना कि मुझे जमीन के ऊपर का हिस्सा ही चाहिए। फिर अगले ही दिन जमींदार के खेतों में बली काम शुरू कर देता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और टमाटर की फसल पककर तैयार हो जाती है। और जिस तरह तय पाया था, बली को ज़मीन के अंदर का हिस्सा मिलता है और ज़मींदार को ज़मीन के ऊपर का हिस्सा मिलता है और ज़मींदार टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ महीनों बाद ज़मींदार बली के पास आता है। बली, मुझे बाजार में सस्ते बीज मिल गए थे, इसीलिए मैं खेती करवाने के लिए तुम्हारे पास आ गया। मैं खेती कर दूंगा, लेकिन जमींदार साहब, मैं जमीन के ऊपर का हिस्सा ही लूंगा, मैं बता दूं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। इस कागज पर अंगूठा लगा दो। फिर ज़मींदार वहाँ से चला जाता है और बली बीज लेकर अपने घर आ जाता है। अरे बागेवान, तुमने इस बार मुझे फिर ठगवा दिया। ये तो गाजर के बीज हैं और गाजर तो जमीन के अंदर ही होती है। गाजर के ऊपर का हिस्सा किसी काम का नहीं होता। अरे आप चिंता मत करो, जरूरी नहीं है कि जो जमींदार ने बीज दिए हैं हम उन्हीं बीज से खेती करें। इस बार जो मैं आपको बीज दूंगी आप उन्हीं की खेती करोगे। अरे ये चंबेली भी पता नहीं क्या चाहती है। फिर अगले ही दिन बली काम शुरू कर देता है और बली वही बीज देता है जो उसकी पत्नी ने उसे दिए थे। और वो गेहूं के बीज थे और गेहूं की फसल भी तैयार हो जाती है। जब ज़मींदार खेतों में आकर देखता है कि ये तो गेहूं की फसल है, तो वो कहता है कि अरे बली के बच्चे, मैंने तो तुझे गाजर के बीज दिए थे। बता मेरी गाजर कहाँ है। अरे जमींदार साहब, कागज में तो ये लिखा ही नहीं है कि बीज किस चीज का है। दिखाऊं मैं क्या कागज सरपंच साहब को। अच्छा ठीक है, लेकिन कागज में तो यही लिखा है ना कि फसल का ऊपर का हिस्सा तुम्हारा है और नीचे का हिस्सा मेरा है। हाय हाय, लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे बागेवान, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। क्या दिमाग चलाया है तुमने। अब साल भर के पैसे तो इस फसल से ही आ जाएंगे।